कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछली बार छोड़ी थी। कोतोनो ने अराता को बाथरूम में कस के पकड़ रखा था और बेचारा अराता तो इतना घबराया हुआ था कि पूछो ही मत। वहीं दूसरी तरफ ओका और शियोन बड़ी गंभीर बातें कर रहे थे, वो भी सिबलिंग मैरिज के बारे में। ओका को तो ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और सच कहूँ तो सुनने में ये काफी अजीब भी लगता है। शियोन ने सफाई देते हुए कहा, अरे यार मैं तो बस एक एग्जाम्पल दे रहा था, समझाने की कोशिश कर रहा था। वैसे भी सिबलिंग्स के बीच शादी इलीगल होती है। वो और भी ज्ञान देने लगा और ओका तो उसकी बातें सुनकर अजीब से मुंह बना रही थी। ओका ने फिर शियोन को बताया, अराता मुझे बहुत गंदी नजरों से देखता है और मेरे कपड़ों पर भी कमेंट करता है। शियोन बेचारा चुपचाप सब सुनता रहा। फिर ओका ने उससे पूछा कि अराता और कोतोने के बीच गेमिंग रूम में क्या हुआ था, क्योंकि उसने तो देखा था कि अराता कोतोने के ऊपर लेटा हुआ था। शियोन बेचारा कंफ्यूज हो गया क्योंकि उसे सब पता था, लेकिन अराता ने उसे किसी को बताने से मना किया था। बेचारा अराता, उसकी गलती नहीं थी, लेकिन ओका को लगता था कि वो एक नंबर का ठरकी है, लड़कियों के साथ गलत व्यवहार करता है। ओका तो अराता को खूब बुरा भला कहती रही, लेकिन शियोन के पास कोई जवाब ही नहीं था। उसे भी लगा कि अब पानी सिर से ऊपर जा रहा है और आखिरकार उसने सब कुछ बता दिया। कोतोने ने ही अराता को प्रपोज किया था और कोतोने ने ही अराता को अपने ऊपर गिराया था। ये सुनकर ओका तो बिल्कुल हैरान रह गई, उसे यकीन ही नहीं हुआ। वो चिल्लाने लगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन शियोन ने उसे शांत कराया और कहा, फिक्र मत करो, अराता ने मना कर दिया था। ओका को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि कोतोने अराता को पसंद करती है। लिटरली भाई, ऐसा भी कुछ हो सकता है। शियोन ने समझाया, इसमें कोतोने की गलती नहीं है, अराता उसकी बहुत इज्जत करता है और उस उम्र के बच्चों को इज्जत और प्यार का फर्क नहीं पता होता। अराता उसकी केयर करता है, इसीलिए कोतोने को वो प्यार लगता है। ओका ने तुरंत टोका, तू ज्यादा डायलॉग मत मार, तू भी उससे बस 1 साल ही बड़ा है। वहीं दूसरी तरफ फिर से कोतोने ने अराता के सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया। अराता ने फिर से मना कर दिया, मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं कर सकता। कोतोने ने उदास होकर पूछा, क्या मैं तुम्हें इतनी बुरी लगती हूँ? उसने बताया कि उसने रिसर्च भी की है कि स्टेप सिबलिंग्स एक दूसरे से शादी कर सकते हैं। अराता ने समझाया, नहीं, तुम बहुत अच्छी हो और सच कहूँ तो मैं तुम्हारी बहुत केयर करता हूँ। तुम्हारी उम्र अभी कम है, इसलिए तुम्हें प्यार और केयर का फर्क नहीं पता। तुमने केयर को प्यार समझ लिया है। मुझे पता है कि हम सगे भाई बहन नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और हमेशा तुम्हारी केयर करता रहूंगा। और ये बोलकर वो वहाँ से चला गया। कोतोने बेचारी उदास हो गई। जब अराता जा रहा था तो हमें किसी लड़की के पैर दिखे। ये तो पक्का था कि वो कोई लड़की ही थी। फिर हमें डैड का सीन दिखाया जाता है, जो अपनी पत्नी की फोटो देखकर कह रहे थे, मैंने अपना प्रॉमिस आखिरकार पूरा कर दिया है। तभी बांदरी वहाँ आ जाती है और उनके बीच क्या बात हुई ये हमें पता नहीं चला। आखिरकार अराता अपने कमरे में पहुंचता है, जहां सेहा उसका पहले से इंतजार कर रही थी। अराता ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही थी? सेहा ने उल्टा सवाल किया, मुझे बताओ तुम कहाँ गए थे? अराता ने कहा, बस इधर उधर घूम रहा था। सेहा को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। अराता ने फिर पूछा, तुम ये तो बताओ मेरे रूम में कर क्या रही हो? लेकिन सेहा ने कुछ नहीं बताया। उसने बात घुमाते हुए कहा, हम सब भाई बहनों में तुम्हारा रूम सबसे छोटा है, लेकिन देखने में सबसे सुंदर और सबसे बड़ा लगता है। याद है जब हम 10 साल के थे, ओका से तुम स्टोन पेपर सीजर में हार गए थे और तुम्हें ये वाला रूम मिला था। अराता को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि सेहा उसके रूम में कर क्या रही है, लेकिन तभी अचानक सेहा को पता नहीं क्या हुआ। उसने अराता को नीचे गिरा दिया और सीधा उसके ऊपर बैठ गई। अराता को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि उसके साथ हो क्या रहा है। सेहा ने कहा, फिक्र मत करो, हम इसके बारे में किसी को नहीं बताएंगे। और लिटरली वो अराता से चिपकने लगी। अराता सोचने लगा, भाई अभी सबको क्या हो गया है? पहले कोतोने, अब ये सब पागल क्यों होते जा रहे हैं? तभी सेहा ने सब कुछ बता दिया, मैंने तुम्हें और कोतोने को बाथरूम में देखा था। मैं चेक कर रही थी कि तुम कहीं कोतोने के साथ कुछ उल्टा सीधा ना कर दो। ये सुनकर अराता हैरान हो गया और बोला, मुझे ये तो बताओ कि तुमने कितना देखा? क्या क्या देख लिया? सेहा ने कहा, सच कहूँ तो मैंने सारी बातें सुनी थी। और उसने अराता की बातें भी दोहराई। अराता को समझ आ गया कि सेहा बस कोतोने को बचाना चाहती थी, लेकिन इसका कोई दूसरा तरीका भी तो हो सकता था, या वो सीधे बात भी तो कर सकती थी। ये कौन सा तरीका हुआ? सेहा ने फिर कहा, तुम्हें पता है हमारे देश में सिबलिंग मैरिज इलीगल है। इसके काफी नुकसान हो सकते हैं। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर सिबलिंग शादी करते हैं और उनका बच्चा होता है तो वो काफी कमजोर होता है। और देखा जाए तो ये चीजें लिटरली भाई काफी गलत भी हैं। और अब तो डैड ने भी बता दिया है कि वो लोग सिबलिंग्स नहीं हैं, इसलिए वो कोतोने को लेकर डरे हुए थे कि कहीं वो कुछ कर ना दे। सेहा ने कहा, वैसे देखा जाए तो अब हम भी फिजिकल हो सकते हैं, क्योंकि अब हम भी तो भाई बहन नहीं है ना। उसकी बातें सुनकर अराता फिर से हैरान हो गया और बोला, नहीं, मुझे ये सब नहीं करना। तभी सेहा ने कहा, मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि तुम अभी भी एकदम नॉर्मल हो, पहले की तरह। और ये कहकर वो तुरंत वहाँ से चली गई। इसके बाद अराता अपने कमरे में इन्हीं सब चीजों के बारे में सोचे जा रहा
रहा था। बचपन से उन्हें लगता था कि वो भाई बहन हैं, लेकिन अचानक पता चला कि वो तो भाई बहन हैं ही नहीं। कितना अजीब लग सकता है। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ अराता अभी भी उन्हीं सब चीजों के बारे में सोचे जा रहा था, लेकिन फिर वो तैयार होता है और स्कूल जाने लगता है। तभी वो देखता है कि बांद्री ने कोतोने को नर्स वाला आउटफिट पहना रखा था और भाई बांद्री तो यहाँ काफी क्यूट लग रही थी। बांद्री अराता का खूब मजाक उड़ाती है और अराता भी गुस्सा हो जाता है। बांद्री लिटरली थोड़ा बहुत इमोशनल अत्याचार करने लगती है और इसी तरह उनके बीच काफी फनी बातें होती हैं। आखिरकार अराता और शियोन स्कूल के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में वो यही बातें करते हैं कि पिछले दिन घर में क्या क्या हुआ, लेकिन बहनें ऐसे एक्ट कर रही हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो और लोग भी उन्हें देखकर खुश हो रहे हैं। किसी को ये पता ही नहीं है कि वो असली भाई बहन नहीं हैं। अराता को तो समझ नहीं आ रहा था कि जब लोगों को पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे। फिर हमें स्कूल में सब लोग दिखाए जाते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। इसके बाद हमें अराता दिखाया जाता है जो घर जा रहा था, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी अपनी बहनों की बातें चल रही थी, खासकर सेहा की बातें। वो सारी बातें उसके दिमाग से निकल नहीं पा रही थीं। तभी अचानक वहाँ मिनामी आ जाती है। आज उसकी प्रैक्टिस नहीं थी, उसे छुट्टी मिली थी। अराता अपने मन में सोचने लगता है कि मिनामी हमेशा इतनी एनर्जेटिक होती है और उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि पिछले दिन कुछ हुआ ही ना हो। फिर वो दोनों घर जाने लगते हैं। अराता मिनामी की काफी तारीफ करता है। मिनामी कहती है तुम मेरी तारीफ मत करो, मुझे पता है कि मैं काफी अच्छी हूँ। और फिर मिनामी कहती है तुम भी तो काफी अच्छे हो ना स्पोर्ट्स में। तभी वहाँ काफी सारी लड़कियाँ आ जाती हैं और वो सब मिनामी की फैन थी। लिटरली भाई देख रहे हो, लड़की की लड़की फैन है। आपको लगा होगा कि वो सब अराता की फैन हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग मिनामी की खूब तारीफ करते हैं, ऑटोग्राफ लेते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। अराता ये सब देखकर हैरान होता है। मिनामी बताती है कि उसने लड़कों के आउटफिट में एक पिक्चर क्लिक करवाई थी और उसके बाद भाई सभी लड़कियां उसकी फैन हो गईं। ये सुनकर अराता बेचारा डिप्रेशन में चला जाता है। तभी अराता कहता है अब हमारे पास कुछ करने का तो है नहीं, तो हम घर चलते हैं, मतलब कैरियोके चलते हैं। और इसके बाद आखिरकार मिनामी बताती है कि वो एक टेस्ट में फेल हो गई है, इसलिए उसे छुट्टी मिली है ताकि वो उसका रिवीजन कर सके। अराता कहता है वो छुट्टी नहीं होती है, तुम्हें उसकी जगह प्रैक्टिस करनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। और फिर अराता ये भी बताता है कि मिनामी स्पोर्ट्स में तो काफी आगे है, लेकिन पढ़ाई में उनके घर में सबसे पीछे है। अगले सीन में अराता मिनामी को पढ़ाने लगता है। मिनामी शुरुआत में तो कहती है कि उसे सब समझ आ रहा है, लेकिन जैसे ही अराता टेस्ट लेना शुरू करता है लिटरली उसे कुछ भी नहीं आता। तभी अचानक मिनामी गाना गाने लगती है और उसके गाने को सुनकर अराता भी खुश हो जाता है। वो भी वहाँ मजे लेने लगता है और कहता है सच में मिनामी काफी अच्छी है, वो कभी टेंशन नहीं लेती और हमेशा केयरफ्री रहती है। इसी तरह वो लोग मजाक मस्ती करके घर की तरफ जाने लगते हैं। तभी अराता की नजर उसी लड़की पर पड़ती है जिसे वो बहुत पसंद करता है, लेकिन वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। ये देखकर अराता वहीं छिप जाता है। मिनामी भी इस चीज को अच्छे से नोटिस कर लेती है। घर जाते समय अराता मिनामी को बताने लगता है कि उसे और भी ज्यादा पढ़ाई करनी चाहिए। तभी मिनामी कहती है तुम्हें पता है ना कि पिछले दिन हमारे घर में क्या हो गया था। अराता पूछता है आखिर तुम्हारा इस चीज को लेकर क्या ओपिनियन है। मिनामी बताती है सच बताऊं तो मैं अपने असली माता पिता के बारे में जानना चाहती हूँ। क्या मेरे भाई हैं, मेरी बहन है, और अब तो तुम मेरे सगे भाई भी नहीं हो। और वो कहती है सच बताऊं तो मैं अब तुम्हें सेनापाई बुलाने वाली हूँ। ये सुनकर अराता भी हैरान हो जाता है। मिनामी कहती है मुझे पता है कि जिस लड़की को तुम पसंद करते हो उसका अपना बॉयफ्रेंड है, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें हार मानने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर भाई अराता हैरान हो जाता है कि आखिर इस बंदी को उस लड़की के बारे में कैसे पता चला। मिनामी बताती है कि उसे इसके बारे में ओका ने बताया था। अराता को तो ओका पर काफी गुस्सा आ रहा था। फिर वो लोग थोड़ी बहुत बातें करते हैं। इसके बाद हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिनामी ओका को केक देती है और उसके ईयरपॉड्स भी देती है जो खो गए थे लेकिन अब मिल गए थे। वो माफी भी मांगती है, लेकिन ओका तभी वो ईयरपॉड्स मिनामी को वापस दे देती है और कहती है इसको दोबारा खोने की कोशिश मत करना, और वो केक लेकर वहाँ से चली जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।